फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपका वेलकम है न्यू सेमेस्टर में, BSc 6 सेमेस्टर। और ये जो है, मैंने गूगल क्लासरूम को ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपसे रेलिवेंट, वो मैंने आपकी क्लास में शेयर की हुई हैं। लाइक ये देखें, यूट्यूब प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं आपके फर्दर लेक्चर्स अपलोड करूँगी। ये आपके गूगल ड्राइव का लिंक है, सो आपने बेटा इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ड्राइव का लिंक तो है, इसके अंदर आपका सारा सिलेबस है, मिड टर्म और फाइनल टर्म। ओके, तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है, ये आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है, तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी कोर्स कंटेंट्स आउटलाइन शेयर की हुई है मैंने, और बाकी जो लेक्चर जूम के ऊपर होने हैं हमारे, तो ये उसका लिंक है और उसकी आईडी और पासवर्ड है। और बेटा आपकी जो अटेंडेंस होती है, जैसे हम पहले अटेंडेंस करते थे वैसे ही करनी है। एंड दैट्स ऑल। जो अटेंडेंस का टाइम है, आपका लेक्चर का टाइम है, उसके दरमियान में ही आपने अटेंडेंस जो है वो मार्क करनी है। आफ्टर टाइम आपकी अटेंडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सो बी केयरफुल अबाउट योर अटेंडेंस। अब यहाँ तक तो GCR का हो गया। ये आपके कोर्स आउटलाइन है। आपका कोर्स कोड है CSI 508, नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है और एक प्रैक्टिकल है इसका 431। ओके, तो ये आपकी सारी कोर्स आउटलाइन है, तो हम 1 बाय 1 इसको डिटेल में देखेंगे और करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी ड्राइव के अंदर दिखाया, तो आप उसको ओपन कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए। ओके, यहाँ तक तो था आप लोगों का व्यू। तो आज हमारा जो लेक्चर है AI का, वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, ये हमें पता है कि ये जो आजकल का दौर है वो AI का ही दौर है। तो ये सारी उसकी कोर्स लॉजिस्टिक्स बताई गई है, मतलब उसके डिवीजन बताई गई है कि कैसे मार्क्स वगैरह ETC, ये हमारे काम का नहीं है। सो चैप्टर 1 जहाँ से आएगा, हाँ जी, आउटलाइन। व्हाट इज़ AI, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ AI, द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ AI, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंसी को किस सेंस में लेते हैं, क्या होती है इंटेलिजेंस। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, दिस वन इज़ इंटेलिजेंसी। हमारे पास जो सलाहियत है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू थिंक, जो हम सोचते हैं, उसकी सोचने की सलाहियत, उसको प्लान करने की सलाहियत, उसको स्केड्यूल करने की। एफिशिएंट मेमोरी, मेमोरी तो है लेकिन एफिशिएंसी किसे कहते हैं। ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए हमारी मेमोरी की। एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, अब आपने अगर सोचा है तो उसकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी करना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अबिलिटी टू टैकल एम्बिगुअस एंड फजी प्रॉब्लम्स। देखिए भाई, हमें पता है जो एम्बिगुअस होता है वो आड़ी टेढ़ी चीज़ें होती हैं, सीधी तो होती नहीं है, और मतलब कॉम्प्लेक्स, आपने उसको पज़ल को सीधा करना है, तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास सलाहियत होनी चाहिए हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। कॉम्प्लेक्स हो, फजी हो, एम्बिगुअस हो। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड परसीव, जी, जो
हमारे पास एबिलिटी है, इंटेलिजेंस इसे जो कहते हैं सोचने की सलाहियत है, समझने की सलाहियत है। परसीव क्या होता है? परसीव होता है कि जब हमें किसी इंसान को या किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखते हैं, और वो ही जो एक्चुअली हमारी परसेप्शन होती है, हमारा जो व्यू होता है, जो हम पहली बार देख के किसी बंदे के बारे में लगा लेते हैं और वो करेक्ट हो, तो वो तो आपकी जो एक्चुअली है परसेप्शन करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये वाली जो सलाहियत होती है इसको कहते हैं परसीव करना, परसेप्शन। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे जो है उसका कंसेप्ट हो गया ख़त्म कि इंटेलिजेंसी जी क्या चीज़ होती है। ओके, अब क्वेश्चन है, इज़ माउस इंटेलिजेंस? इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, राउट प्लानिंग। व्हाट इज़ AI? ओके, व्हाट इज़ AI? AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हम सबसे पहले ये तो डेफिनेशन करते हैं AI, व्हाट इज़ AI? Views of AI fall in four categories. You know the four categories. Systems that act like human. First चीज़ क्या है? First thing is that system that act like humans. जो आपका सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है? Like human. देखिए रोबोट्स वगैरह होते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कैसे एक्ट कर रहे होते हैं लाइक ह्यूमन, सेम जैसे ह्यूमन है। सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, सोचते भी वैसे हैं। अब इतनी ब्रॉड उनकी थिंकिंग भी नहीं होती जितनी उसमें सलाहियत डालनी है सॉफ्टवेयर में है और हार्डवेयर में, उतना ही उसने काम करना है ह्यूमन लाइक। सिस्टम दैट थिंक रैशनली, इरेशनली नहीं सोचेगा, रैशनल फॉर्म में सोचेगा जैसे ह्यूमन सोचते हैं। लाइक इतना ब्रॉड नहीं होगा, लेकिन जितना उसे बाउंड्री दे दी है उतना ही वो सोचेगा। सिस्टम दैट एक्ट रैशनली, दो चीज़ें हैं, ह्यूमन लाइक जैसे एक्ट करे मतलब काम करे, सोचे, और रैशनली काम करे और करे। सो इन दिस कोर्स हमारा जो AI है इसमें हम देखेंगे हमारा जो सिस्टम है वो एक्ट रैशनली कैसे करता है। जैसे कि अब एक्ट रैशनली का क्या मतलब है? सच एज क्रिएशन हो गया, ठीक है ना, इंसान क्रिएट करता है, डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है किस चीज़ को, जो भी उसके रैशनल एजेंट्स होते हैं, जो भी उसका स्कोप होता है। ओके, एक्टिंग ह्यूमनली, टर्निंग टेस्ट। ओके, टर्निंग 1950, मतलब उसका ईयर बता दिया कि ये टेस्ट जो था वो कब डिस्कवर किया गया। कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, आपका जो टर्निंग होता है वो क्या है? कंप्यूटिंग मशीनरी है एंड इंटेलिजेंस। आ कंप्यूटर पासिस दी टेस्ट, कंप्यूटर जो है वो टेस्ट मतलब के पास होगा उसके अंदर से इफ़ अ ह्यूमन इंटेरोगेटर, ठीक है, अगर ह्यूमन जो है वो इंटेरोगेटर होगा। आफ्टर पोजिंग सम रिटन क्वेश्चंस कैन नॉट टेल वेदर द रिटन रिस्पॉन्सेज कम फ्रॉम अ पर्सन और फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो बेटा ये जो है ना, ये आपका एक AI सिस्टम बनाया गया है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ह्यूमन इंटेरोगेटर है, ह्यूमन इंटेरोगेटर क्या कर रहा है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमन है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन है एक्चुअली, वो इंटेरोगेट करेगा कि जो भी रिस्पॉन्स कंप्यूटर कर रहा है या फिर AI सिस्टम कर रहा है, वो दोनों में से ह्यूमन इंटेरोगेटर फाइंड आउट करेगा कि एक्चुअली ह्यूमन कर रहा है या फिर आपका रोबोट कर रहा है। तो ये है आपका टर्निंग टेस्ट। सो लिटिल एफर्ट बाय AI रिसर्चर टू पास द टर्निंग टेस्ट, तो इसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट जो थी वो रिसर्चर्स को नहीं करनी पड़ी। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टर्निंग टेस्ट, अब इसके मेजर कंपोनेंट्स देख लेते हैं, जिसमें हमें रिक्वायर थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑटोमेटेड रीजनिंग, मशीन लर्निंग। ये आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, इन सब के लिए ये लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू इनेबल इट टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली इन इंग्लिश, तो
इसको इनेबल करना है, मतलब कम्युनिकेट करना है किसके अंदर, कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी, आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, प्योर ऐसी होनी चाहिए। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टू स्टोर व्हाट इट नोज और हेयर्स। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या है भाई, वो क्या स्टोर कर रहा है, वो क्या जानता है, जो भी स्टोर कर रहा है क्या उसे जानता है, और वो क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है। ऑटोमेटेड रीजनिंग टू यूज़ दी स्टोर इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चंस एंड टू ड्रा कंक्लूजन। अब वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है उसके आंसर क्वेश्चंस दे पा रहा है या नहीं, वो जो और इन्फॉर्मेशन जो भी ले रहा है उसकी क्या कंक्लूजन एट द एंड रिज़ल्ट जो है वो उसको पब्लिश कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये टर्निंग टेस्ट की मेजर कंपोनेंट्स हैं। मशीन लर्निंग है जी, लास्ट है इसका। टू अडॉप्ट कैरी कर रहा है टू न्यू सर्कमस्टांसिस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड टू डिटेक्ट, मतलब कि उसको एक्चुअली देखें डिटेक्शन क्या होता है, कहीं पे भी जो भी सिंबल आ रहा है उसको फॉलो करना, उसको फाइंड आउट करना कि यहाँ पे ये एज पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड एक्स्ट्रापोलेट पैटर्न्स, तो ये आपकी मशीन लर्निंग आ जाती है। जैसे कि अगर मैं MRI की बात करती हूँ, ब्रेन ट्यूमर की बात करती हूँ, तो वो 2 टाइप्स का होता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग में हम कैसे टेस्ट करते हैं, देखिए भाई ब्रेन ट्यूमर भी 2 टाइप्स का है, बिनाइन है और मैलिग्नेंट है। तो अब वो जो भी डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ हमने स्टोर की हैं, आपका जो इंटेरोगेटर होता है, सिस्टम होता है, उसने फाइंड आउट करना है कि ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, कौन सी कैटेगरी है ये ट्यूमर की। तो इसी तरह डिफरेंट है। अगर मैं आइज़ की जो वेन्स हैं उसकी आर्टरीज़ की बात करती हूँ तो वो भी ऐसे ही डिटेक्ट होगी। हर एक वेसल्स जो है वो कितनी प्योर है, कितनी आई साइट जो है वो प्योर है, वो बताएगा अकॉर्डिंग टू द डिटेक्शन, अकॉर्डिंग टू द मशीन लर्निंग। ये होता है आपका टर्निंग टेस्ट। टोटल टर्निंग टेस्ट आल्सो इंक्लूड्स कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स। सो ये 2 टाइप्स हैं, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स। टू परसीव ऑब्जेक्ट, आपका जो कंप्यूटर विजन है बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं। इसमें आपके जो MS लेवल, MPhil लेवल, PhD लेवल, इसमें आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ETC, ये सारी जो भी है एडवांस AI, उसके अंदर आपके थीसिस लिखे जाते हैं। और एक्चुअली जितनी भी ये जो अभी मैंने आपको MRI की एग्जांपल दी है, और भी जितना भी डिटेक्शन है इसका सिस्टम है वो AI के अंदर ही परफॉर्म होता है। कंप्यूटर विजन टू परसीव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को परसीव करना, व्यू करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। हमारी जो फर्स्ट व्यू होता है ना किसी चीज़ को तरफ देख के, वो होती है परसेप्शन, परसीव करना। रोबोटिक्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड मूव अबाउट। देखिए भी रोबोटिक्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है, हमें पता है कि वो एक सच ह्यूमन होता है पूरा, और वो जो भी मैनिपुलेशन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो कर रहा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट कर रहा होता है। जैसे आपने उसको मैनिपुलेट करना है उस ऑब्जेक्ट को, वैसे ही उसने चलना। थिंकिंग ह्यूमनली, अभी मैंने एक चीज़ बताई, एक्ट ह्यूमनली। अब आती है आपकी कॉग्निशन, आपकी सोचने की सलाहियत, कॉग्निशन स्किल, ब्रेन की स्किल। expressing the theory of mind as a computer program, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, GPS। आप GPS सिस्टम है, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, वो ये हम यहाँ पे जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर है, GPS सिस्टम नहीं है। न्यूवेल एंड साइमन 1961, a program does not only need to solve the problems but should also follow human thought process। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत रखता है, बल्कि उसको ह्यूमन जैसा सोचना भी है। ठीक है, तो वो हमने ही उसको प्रोवाइड करना है। ये AI का मतलब ही क्या है, तो हमने उसको प्योर ह्यूमन जैसा ही बनाना है, एक्ट करे, थिंक करे। रिक्वायर्ड साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पे जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं ब्रेन की, साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक थ्योरी वैसे ही रिक्वायर्ड हुई। तो उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, कॉग्निटिव साइंस है, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस है।
अब इन दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। कॉग्निटिव साइंस, प्रिडिक्टिंग एंड टेस्टिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। इसमें हाइपोथेसिस बेस्ड होता है। देखिए हाइपोथेसिस है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो सिचुएशन है, ठीक है। हाइपोथेसिस रख लिया, मफरूज़ा है ये, या तो फिर वो हो जाएगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कॉग्निटिव साइंस में ये वो कह रहा है प्रिडिक्ट करना है, किसी चीज़ को परखना है, टेस्ट करना है उसके बिहेवियर को कि क्या वो ह्यूमन लाइफ जो है वो काम कर रहा है। हाइपोथेसिस है ना, हम एक कभी रख रहे हैं, हम तसव्वुर कर रहे हैं। कॉग्निटिव न्यूरो साइंस, इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं करते, इसमें हम जो है वो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। कहाँ से? फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डाटा। जो भी हमारे पास डाटा ड्रिवन होता है, हमारे पास डाटा गिवन होता है, उसमें से डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो कॉग्निटिव साइंस है ना, इसमें हम पहले प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, फिर टेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक हमने टेस्ट करना है क्या मतलब कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हम अभी प्रूफ नहीं कर रहे। लेकिन न्यूरो साइंस जो है ना वो साइंस की एडवांस टर्म है, इसमें हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, इस पर हमारे पास ऑलरेडी प्रिडिक्शन हो चुकी है, इसमें हमारे पास टेस्टिंग हो चुकी हुई है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है प्रिडिक्शन से और टेस्टिंग से। थिंकिंग रैशनली, लॉज ऑफ थॉट्स। आपको जो मैंने भी बताया कि कानून, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन है, अब हमने ही रोबोट्स बनाने हैं, हमने ही चीज़ें प्रोवाइड करनी है, हमने ही उसको बताना है कि तुमने ये काम करना है। वो एज आ ह्यूमन काम नहीं कर सकता, बनाने वाला कौन है? ह्यूमन ही है। तो हमने उसके ऊपर लॉज ऑफ थॉट्स फिक्स करनी है, बिकॉज थिंकिंग है, अभी ये एक्ट नहीं है। अरिस्टोटल साइंटिस्ट था, फर्स्ट ऑफ कोडिफाई राइट थिंकिंग। तो इसने कोडिफाई किया कि राइट थिंकिंग होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो रिपोर्ट है वो एज अ वेटर बनाया है तो वो काम जो है कोई और परफॉर्म कर रहा है। सेवरल ग्रीक स्कूल्स डेवलप वेरियस फॉर्म ऑफ लॉजिक। सो ग्रीक स्कूल्स हैं बाहर की कंट्री के, उन्होंने वेरियस फॉर्म मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स जो है वो क्रिएट की थी। बहुत सारे लाज हो सकते हैं। नेशनल एंड रूल्स ऑफ डेरिवेशन फॉर थॉट्स अकॉर्डिंग टू द आपके जो नोटेशन है, सॉरी, नोटेशन एंड रूल्स। बाय 1965 प्रोग्राम्स एग्जिस्टेड दैट कुड इन प्रिंसिपल सॉल्व एनी सॉल्वेबल प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड इन लॉजिकल नोटेशन। तो जो आपने सिंबल रख देना है, जो आपने क्रिएट करना है, जो आपने सोचना है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, प्रिंसिपल और सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर से। तो प्रॉब्लम्स क्या थी? नॉट इजी टू स्टेट इन फॉर्मल नॉलेज इन लॉजिकल नोटेशन, बिग डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि इन प्रिंसिपल आपके जो इतने सारे उसूल बनाए जाएँ, उसके अंदर इतनी सारी जो हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, इतनी लार्ज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड सॉल्विंग इट इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब बार बार हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स विद जस्ट अ फ्यू हंड्रेड फैक्ट कैन एग्जॉस्ट द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंप्यूटर। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो मतलब फैक्ट्स हैं, कोई भी हो सकता है फैक्ट, कोई भी अकर हो सकता है, जो भी एग्जॉस्ट हमें रिलीज़ करनी है अपनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंप्यूटर। तो देखिए भी कोई भी चीज़ होती है ना प्रॉब्लम, हमें डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए नॉलेज भी चाहिए। तो यही तो एक्चुअली प्रॉब्लम है। जब हम बेटा कोई थीसिस लिखते हैं तो उसमें हमें प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो उसमें हमें ना पहले एक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए भाई, हमारा पर्पस क्या है ये बनाने का। ये तो पहले से बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी बन चुका हुआ है सिस्टम। आप क्या न्यू चीज़ दे रहे हैं? आपने पुरानी स्टडी की है, आपको प्रॉब्लम का पता चला। आपने अगर स्टडी नहीं किया आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। वही बात है कि पढ़ने से, रीडिंग से, प्रैक्टिस से पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, उस प्रॉब्लम को हमने एक्चुअली अपने थीसिस के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करनी होती है, वो भी लेकिन प्योरीफाई ख़त्म नहीं होती। हम भी एक प्रॉब्लम जो है वो इन फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। एक्टिंग रैशनली मतलब रैशनल एजेंट।
हाँ जी, रैशनल बिहेवियर, डूइंग द राइट थिंग, जो भी काम करना है ट्रू करना है, करेक्ट वे से करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ करना है। द राइट थिंग, द ऑप्टिमल, मतलब कि जो भी आपका बेस्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन हो, आपने वो लेना है। बेस्ट थिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ अचीविंग अ सेट ऑफ गोल्स इन अ गिवन सिचुएशन। काम छोटा हो या बड़ा हो, आपने उसको अचीव करना है। तो आपने अपने लिए विन करने के, अपने गोल को विन करने के, अपने चांस को विन करने के जो भी बेस्ट वेज़ हैं उसको यूज़ करना है। और अपने लिए जो सिचुएशन है वो अच्छी वाली क्रिएट करना चाहते हो तो अपने चांस को क्या करें, मैक्सिमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो बेस्ट थिंग हमने चूज़ करनी है। जो भी इतने सारे आपके पास मेथड्स हैं उसमें से हमने बेस्ट मेथड को क्या करना है, चूज़ करना है। मेकिंग करेक्ट इन्फ्लुएंसेस इन समटाइम्स पार्ट ऑफ बीइंग अ रैशनल एजेंट। सो समटाइम ये होता है कि हमने इतनी सारी सिचुएशन में से सिर्फ और सिर्फ करेक्ट का जो एस्टीमेट है वो कैसे लगाना है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप एज अ एजेंट जब सोचते हैं, आप एज अ पर्सन काम कर रहे हैं, आप एक्ट एज अ रैशनली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये सारी सिचुएशंस पता होनी चाहिए। ओके, एडवांटेजेस हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं अगर हम ये वाली जो अप्रोच है यूज़ करते हैं ओवर अदर अप्रोचेस। ठीक है, बाकियों की निस्बत किसी में और एडवांटेजेस नहीं आए तो इसके ही एडवांटेजेस क्यों आए हैं। मोर जनरल दैन लॉज ऑफ थॉट। देखिए भाई, साफ सी बात है, इसमें हमें कोई लॉ को फॉलो नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ना मेथड्स हैं, हमने राइट थिंग को चूज़ करना है। ऑप्टिमल है ना, बेस्ट थिंग को चूज़ करना है जो भी हमारे रिज़ल्ट्स को मैक्सिमाइज़ करे। हमारा एक्चुअली जो हम टारगेट लगा के बैठे हुए हैं अपने रिज़ल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए कि मुझे भाई 100 में से 80% लेने हैं, 90% लेने, क्या मैंने वो अचीव किया क्या नहीं किया। तो इसलिए ये बाकी अप्रोच से अच्छा है। More obedient to scientific development than our approaches based on human behavior or human thoughts। अब यह मेरी मतलब यहाँ पे केयरफुली देखें कि यहाँ पे हमें कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए हमें कोई ये चीज़ नहीं बता रहा कि भाई ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन थॉट्स होनी चाहिए, इतना वो एज अ एजेंट है। ठीक है, वो ये नहीं, इसमें आपको जिक्र नहीं किया गया कि वो कि ह्यूमन लाइक सोचे, बस ये है कि डूइंग द राइट थिंग, जो भी करना है वो ट्रू करना है। Standard of rationality is mathematically well defined and completely general। तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ रैशनल होती हैं, देखिए रैशनल और इरेशनल हम निकालते हैं तो वो मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं। ओके, ये जो अब मतलब ये वाली स्लाइड्स हैं ये से आगे आएगा, तो ये कोर्स जो है अबाउट रैशनल और इंटेलिजेंस एजेंट है। ठीक है, ये आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊँगी। समराइज हिस्ट्री ऑफ एआई, क्योंकि ये हमारा आज कोर्स का पार्ट है। अब एआई की जो बड़ी कंसाइज सी हिस्ट्री है ना, देखिए किस फॉर्म में उन्होंने बता दी हुई है। 1943 से स्टार्ट है 1995 तक, और अब भी स्टिल जो है वो कंटिन्यू है। 1943 इसमें ये जो साइंटिस्ट है क्लोच एंड पिट्स, बूलियन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन। बूलियन का तो आपको पता है, या ज़ीरो हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसने जो भी ब्रेन का था प्रीवियसली उस दौर में तो दो ही चीज़ें थी, कैलकुलेशन होती थी, ठीक है, कैलकुलेटर होता था। तो उसने बूलियन सर्किट मॉडल दिया कि ब्रेन जैसा काम करे कोई। 1950 टर्निंग टेस्ट था, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। सो टर्निंग टेस्ट ओवर डिटेल में बता दिया, कंप्यूटर मशीनरी आई और आपकी इंटेलिजेंसी की बात हो रही है। देखिए इंटेलिजेंसी एबिलिटीज़ आपको इतनी सारी बताई थी कि इंटेलिजेंस होता क्या है। 1956 डार्टमाउथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्टेड। तो इसने आर्टिफिशियल एआई का कंसेप्ट यहाँ पे ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। 1952 टू 69 लुक MA नो हैंड्स, मतलब अभी यहाँ पे
वही चीज़ स्टिल थी कि हाँ अभी ये कंसेप्ट जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अभी एक्चुअली कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ा था कि हाँ भाई अब एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी वो कंटिन्यू थी। 1950s का जो भी ईरा था, अर्ली एआई प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग सैम्यूल्स चेकर्स, जो भी सैम्यूल्स चेकर्स प्रोग्राम बनाया गया, न्यूएल एंड साइमंस लॉजिक थ्योरिस्ट जिन्होंने जो है वो क्रिएट की थी। वो कोई एक सिस्टम क्रिएट किया उन्होंने, बस ये जो भी हम से कैलकुलेशन या कुछ भी ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्रू द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1965 रॉबिन्सन्स एल्गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे इसने एक एल्गोरिथम डिस्कवर किया था, बनाया था, जो कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग की फॉर्म पे काम करता है, ठीक है, लॉजिक्स। 1966 टू 73 एआई डिस्कवर्स कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटीज़, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटीज़ थी, उसने एन मतलब न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, ब्रेन है ना, न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स के साथ मिलकर बना हुआ है। तो उसने पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा टोटली ब्रेन जैसा दिया, रिसर्च ऑलमोस्ट डिसअपीयर्स, ठीक है। एक्चुअली जो कम्प्लेक्सिटीज़ आ रही थी, मुश्किलात आ रही थी, अभी वो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अभी वो रिसर्च जो थी उसके ऊपर कंटिन्यू थी, लेकिन जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई थी। 1969 टू 79 अर्ली डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम, तो यहाँ पे KBS सिस्टम बनाया गया अकॉर्डिंग टू ब्रेन थिंकिंग थी उसके अंदर, लेकिन अभी भी प्योरीफाई एआई नहीं था। 1980 एआई बिकम्स एन इंडस्ट्री, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि एआई एक अपनी फील्ड होनी चाहिए, इसका एक अपना स्कोप है, इसकी फुल फील्ड जो है वो बन जानी चाहिए। 1986 न्यूरल नेटवर्क्स रिटर्न टू पॉपुलैरिटी, तो फिर 1980 से डिस्कवर होती होती अब आपके यहाँ पे एन जो है न्यूरल नेटवर्क ब्रेन स्टडी, तो यहाँ पे पॉपुलर हो गई, तो तब से रिसर्च जो है वो कंटिन्यू है इसके ऊपर। 1987 एआई बिकम्स अ साइंस, यस, आपकी जो एआई है वो इन अ साइंस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड होती। 1955 द एमरजेंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, तो यहाँ पे अब जो है इंटेलिजेंट एजेंट्स मतलब प्रॉपर एक रोबोट बना दिया गया, एक मशीनरी बना दी गई, एक सिस्टम बना दिया गया कि ह्यूमन लाइक जैसे थिंक करे, एक्ट करे। तो अब तो कंटिन्यू है, और अब आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये काम करते हैं, लाइक रोबोट्स बनाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एम्बेड करते हैं। सो ये फील्ड आगे बढ़ती जाएगी लेकिन कम नहीं होगी। द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्टमाउथ 1956, 2-month 10-man स्टडी ऑफ एआई। सेकेंड मंथ 10th-man स्टडी ऑफ एआई, इसने मतलब यहाँ पे स्टडी की 1956 का था ना, ये हिस्ट्री में पीछे मैंने बताया है। 1956 डार्टमाउथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया था। न्यूएल एंड साइमन केम अप विद अ रीजनिंग प्रोग्राम एंड लॉजिक थ्योरिस्ट, LT का कॉन्सेप्ट परफॉर्म किया। द प्रोग्राम वाज एबल टू प्रूव मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स इन चैप्टर 2, जो भी आएगा आगे चैप्टर, तो वहाँ पे उसके एक्चुअली प्रिंसिपल जो हैं या मैथमेटिक्स, ये दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसलिए नहीं कंफ्यूज होना कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स है। ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। लाइक स्टेट ऑफ आर्ट क्या है, लाइक इसे जो भी पजल्स थी, पजल्स क्रिएट किया, ऑटोनोमस सिस्टम जो था वो नासा आपकी जो है ना बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो नासा ही है जो सारी ये डिस्कवरी वगैरह करती है, आपकी जो
नेटवर्किंग होगी, साइंस, न्यूरल साइंस, न्यूरॉन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, सारी इसके अंदर आती हैं। ऑटोनोमस प्लानिंग प्रोग्राम्स कंट्रोल दी स्केड्यूल ऑफ ऑपरेशंस फॉर द स्पेस क्राफ्ट, जो भी देखिए स्पेसिंग से रेलिवेंट है, जो आपके खला के अंदर चीज़ें हैं, सारा कुछ जो भी परसेप्शन हो रही है वो नासा ही करती है। उसके बाद प्रोवर्ब्स सोल्व्स क्रॉस वर्ड्स पजल्स बेटर देन मोस्ट ह्यूमन। तो हम देखें ह्यूमन जो है ना वो समटाइम जो भी पजल्स करते टायर्ड हो जाते हैं ना, हम पजल्स करते टायर्ड हो जाते हैं हम, तो जो भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया प्रोवर्ब सोल्व, तो वो ज़्यादा बेहतर जो है एआई के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म होता है। सो ये सारे पुराने व्यूज़ हैं कि और स्टेट ऑफ आर्ट के बारे में क्या व्यूज़ हैं कि ह्यूमन क्या था और अब क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये देखें कि कैन बी डन एट प्रेजेंट, आजकल जो है एआई के थ्रू क्या हो रहा है। प्ले अ डिसेंट गेम ऑफ टेबल टेनिस, कर्विंग माउंटेन रोड, टेलीग्राफ एवेन्यू। सो ये सारी चीज़ें आप उसको देख लीजिएगा, व्यू कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या जो चीज़ें हैं उसको इनके स्टेट ऑफ आर्ट के, डिफरेंट स्टेट ऑफ आर्ट के क्या व्यूज़ हैं। जी, रोबोटिक्स सबको पता है, अभी ये स्टेट ऑफ आर्ट ही है, उसको इलेबोरेट किया गया कि अब हम नहीं एक्चुअली परख रहे होते। देखिए मशीनें जो हैं वो कर रही हैं, अगर सफाई के लिए आपने रखा है, वेटरिंग के लिए रखा है, खेलने के लिए रखा है, तो वो बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, बड़ा अच्छा सर्व कर सकते हैं। आपकी मशीनरी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बिल्कुल चाइना ने तो बिल्कुल ह्यूमंस जो हैं वो जनरेट कर दिए हैं, बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा नहीं लगता कि ओरिजिनल है या फिर डमी बनाए हुए हैं। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ जी, अब ये न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, मुझे इतनी सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जो आपके सामने पिक्चर है ना, ये जो गूगल की लगी हुई है, अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। मैंने देखिए आर्टिफिशियल लिखा है, मैंने पूरा भी नहीं लिखा, मैंने आर्टिफिशियल लिखा है। अगर मैं इतना लिखूँगी तो वो देखो मुझे उसके रेलिवेंट सर्चेज प्रोवाइड कर रहा है। देखिए ये क्या चीज़ होती है, ये इंग्लिश है ना, ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये ऑटोमेटिकली कैसे ले रहा है, डेटाबेस से तो ले रहा है, लेकिन ये एआई के थ्रू ले रहा है। स्पीच टेक्नोलॉजीज़, अब आप बोलते हैं तो वो तब भी सर्च कर देता है आपको चीज़। स्पीच टेक्नोलॉजीज़, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, एएसआर, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस, टीटीएस। तो ये डिफरेंट इसके ऊपर सर्टिफिकेट्स हैं, इसके थ्रू जो है वो आपकी स्पीच रिकॉग्निशन हो रही है। डायलॉग सिस्टम, जो भी आप बोल रहे हैं, सारा कुछ, मतलब कि सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मशीन ट्रांसलेशन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, किस चीज़ में से निकालना इंफॉर्मेशन, इतनी सारी डेटाबेस में से आपको थोड़ी सी निकाल के दे रहा है, और वो भी आपके रेलिवेंट निकाल के दे रहा है, तो कितनी इसकी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे हम लिखे जा रहे हैं वैसे वैसे चेंज होता जा रहा है, नीचे सर्च भी चेंज होती जाएगी। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं उसकी क्लासिफिकेशन होनी है। अब ऐसे नहीं है कि मैं इंटेलिजेंस सर्च कर रही हूँ तो मुझे आर्टिफिशियल के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब मैं इंटेलिजेंस सर्च करूँ तो वो मुझे इंटेलिजेंस बताएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि अकॉर्डिंग टू उसकी एक्सट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। स्पैम फिल्टरिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग है समटाइम स्पैम फिल्टरिंग, लाइक ये कि हमें इतनी सारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उसमें से प्योरीफाई करके चीज़ को दिखा रहा है आपके सामने, तो ये आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अदर चीज़ों में था कंप्यूटर विजन, ऑब्जेक्ट एंड करेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे आपके करेक्टर रिकॉग्निशन आता है। इमेज क्लासिफिकेशन, तो अब यहाँ पे आपकी इमेज की क्लासिफिकेशन हो रही हैं। सिनेरियो रिकंस्ट्रक्शन ईटीसी, ठीक है। विजन है आपकी, जो ब्रेन की थिंकिंग है, आपकी विजन है, आइज़ की विजन है, आप कैसे एक ऑब्जेक्ट और करेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और दोबारा उसको बिल्ट इन कैसे करते हैं। गेम प्लेइंग, स्ट्रेटजी, एफपीएस गेम्स, डीप ब्लू गेम्स ईटीसी, तो आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, ये सारी एआई बेस ही होती है। लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम्स, प्रूविंग थ्योरम्स, आपको जो लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक तब तक
आप नहीं आगे भेज सकते, डिस्कवर कर सकते जब तक वो प्रूव ना हो, एज अ थ्योरम प्रूव ना हो, रीजनिंग प्रूव ना हो, एटीसी जो भी इसकी लॉजिक है वो करेक्ट होनी चाहिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मेडिसिन, वेदर फोरकास्ट, फाइनेंस, ईटीसी, ये DSS सिस्टम बनाते हैं, ESS सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट जितने भी हम सिस्टम्स बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो ये सारी आपकी इसी के अंदर परफॉर्म होती है, AI के अंदर। मेडिसिन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, फाइनेंस मतलब जितने भी हमारी वेबसाइट्स हैं, एंड्रॉयड की ऐप्स हैं, या कोई भी लाइक रोबोट भी अगर वो काम कर रहा है तो वो कैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का AI का इंट्रोडक्शन। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को इंटेलिजेंस ही बताई है। तो इंटेलिजेंस में टर्म्स में पता है कि एबिलिटी टू थिंक, सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपने प्लान कैसे करना है, स्केड्यूल कैसे करना है, आपने इन्फॉर्मेशन अगर चूज़ कर लिया तो एफिशिएंटली उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। आपसे गलत हो गया, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको उसको कैसे करना है, कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद AI के बारे में बताया। तो AI मतलब ही यही होता है, एक्ट लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक ह्यूमन, रैशनल बिहेव और रैशनल थिंकिंग। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई, टर्निंग टेस्ट बताया, इसमें मेजर पार्ट्स होते हैं इसके, NLP, KR, AR, ML, रोबोटिक्स वगैरह के बारे में बताया, AI की सारी हिस्ट्री बताई। और ये जो आपने मतलब स्टेट ऑफ आर्ट्स हैं, किसके उनके व्यूज़ कैसे थे कि पुराना कैसे काम और आज कैसे काम हो रहा है। देखिए अब सर्जरी पहले कैसे होती थी और अब कैसे सर्जरी होती है। या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी हुई है। तो हम जो है वो अब सिंपल काम करना पसंद भी नहीं करेंगे। हम कहेंगे जब टेक्नोलॉजीज़ है तो हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ के नुकसान भी हैं। सो एनीवे, आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से देखना है, समझना है। जो भी क्यूरीज़ होंगी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें और पूछ लें। बाकी अपनी अटेंडेंस जो है विद इन टाइम मार्क करें। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।